Hello everyone, please open your books and go to page number 208. There is an example of recursion function and we are going to discuss the first half of the program. Okay, because in the first half we will try to learn how to define recursion function. So as we can see, find factorial. Okay, find factorial, this function is used to find out factorial of a certain number. Okay, but in recursion function we need to know what is our base case. मतलब बेस केस का मतलब ये है कि हम लोग कहाँ पे जाकर के स्टॉप होंगे. ठीक है, अगर मैंने दिया जो फैक्टोरियल नंबर है, सपोज 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. उसके बाद भी तो नंबर्स है जो माइनस में आएगा, तो इस तरह से लूप चलता जाएगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा. तो कहाँ पे जाके रुकेगा, 5 से स्टार्ट होगा, डिक्रीजिंग तो होगा, लेकिन कहाँ तक होगा, ये माइनस होके तो ख़त्म ही नहीं होगा. अगर हम लोग कुछ एंडिंग पॉइंट नहीं देंगे तो कहाँ पे जाके ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा. तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, इफ़ का लॉजिक लगा करके नंबर जो है, ये नंबर ही ये नंबर है इक्वल टू 0. जब ये 5 4 3 2 1 करके 0 हो जाएगा, तब ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और 1 रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है बेस केस. ठीक है, और जब ये मतलब 0 से ऊपर होगा, 0 से ऊपर अगर होगा, 0 नहीं है, 0 का ऊपर है, सपोज़ 5 मैंने दिया, तो ये इस फंक्शन में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा. ठीक है, तो ये है फंक्शन जो हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं, फैक्टोरियल का फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग समझना ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला किस तरह से काम कर रहा है. तो फॉर्मूला क्या है, बुक में आप अच्छी तरह से देखना. ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय फाइंड फैक्टोरियल नंबर माइनस 1. मतलब नंबर, यहाँ पे देखिए मैं नीचे एक एग्जांपल पहले से लिख रखा हूँ, तो समझ लो कि ये नंबर जो है नंबर 3 है. ठीक है, नंबर 3 है मीन्स कौन सा नंबर, ये वाला नंबर. ठीक है, ये वाला नंबर ये है. ठीक है, 3 होने पर ये यहाँ पे चेक करेगा कि नंबर 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं है. तो 0 जब नहीं है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके जैसा, ये वो वर्क करेगा. 3 मल्टीप्लाइड बाय फाइंड फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 3 माइनस 1. ठीक है, 3 माइनस 1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 3 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 2. ठीक है, अब ये 2 हो गया. 2 होने के बाद में फिर से यहाँ पे ये 2 क्या है, अब ये नंबर जो है ये 2 हो गया, पहले 3 था अब 2 हो गया. 2 होने के बाद यहाँ पे फिर से आएगा, देखेगा कि ये 0 है क्या, 2 0 नहीं है, तो ये फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, तो ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू फाइंड फैक्टोरियल. हाँ, क्योंकि ये जो फाइंड फैक्टोरियल 2 है, ये फाइंड फैक्टोरियल 2, हाँ, तो ये ही फिर से इसको कॉल कर रहा है. ठीक है, इस बार नंबर क्या है, नंबर 2. इसका पहले नंबर 3 था, अब ये नंबर 2 हो गया. 2 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 2 माइनस 1. ठीक है, फिर ये एज इट इज़ रहेगा, फाइंड फैक्टोरियल 2 माइनस 1 क्या है, 1 है. ठीक है, तो अभी नंबर क्या हो गया, जो n था, नंबर जो था ऊपर में, ये अभी 1 है. ठीक है, तो नंबर क्या 1 है, नहीं, ये 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 है. ठीक है, 1 माइनस 1 0 है, मतलब ये 0 हो गया अभी. ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा अभी, रिटर्न 1, ये 1 रिटर्न कर देगा. जब भी ये 0 हो जाएगा, हम लोगों ने लिखा है रिटर्न 1, तो ये 1 हो गया. ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 6. तो 3 का फैक्टोरियल 6 है. हाँ, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल हम लोग पहले भी अर्लियर क्लासेस में हम लोग को मिला है बचपन में, कि फैक्टोरियल जो है वो जैसे कि 4 का निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1,
हाँ, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था 3, क्योंकि अगर मैं 5 या 6 ले लेता तो यहाँ पे जगह नहीं जुड़ता। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ फंक्शन जो डिफ़ाइन किया है रिकर्सन फंक्शन, इसके बारे में है। और अगर इसको लेकर के कुछ क्वेरी है तो कमेंट करना, पूछना। ठीक है।